दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि MIUI का ANX कैमरा, MIUI गैलरी और MIUI स्क्रीन रिकॉर्डर को किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो आपका Xiaomi का फ़ोन हो, Realme का फ़ोन हो, Asus हो, पोको हो या फिर मोटरोला हो या फिर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो कंडीशन आती है। एक तो आपका फ़ोन एंड्रॉयड 10 या फिर एंड्रॉयड 11 AOSP बेस्ड कस्टम रोम पे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये आती है कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में मैजिस्क रूट इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मॉड्यूल्स मैं आपको बता के रहा हूँ क्योंकि इसमें ना काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप हाई क्वालिटी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे MIUI गैलरी यूज़ करते हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें एडिट कर सकते हो। अगर फोटो में स्काई वगैरह चेंज करना हो या फिर आपको फ़िल्टर वगैरह चेंज करनी हो या फिर कोई चीज़ इरेज वगैरह करना हो तो ये सभी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। और ANX कैमरा की बात करूँ तो उसमें अच्छे अच्छे पिक्स वगैरह ले सकते हो ब्यूटी मोड में वगैरह, और वहाँ पर ना आपको डॉक्यूमेंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। इस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि इन मॉड्यूल्स को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फ्लैश करना है, क्या दिक्कतें आएंगी, उन्हें कैसे फिक्स करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो, बंदा तुरंत हाजिर हो जाएगा आपकी हेल्प में। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर आज मैं Asus Zenfone Max Pro M1 को एज ए एग्जांपल लेने वाला हूँ। आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा Asus Zenfone Max Pro M1 है और यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स लगने वाली है और इन्हें कैसे डाउनलोड करते हैं मैं वो लास्ट में बताऊंगा। पहले ध्यान दीजिए कौन सी फाइल लगेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की फाइल है। जो पहली फाइल दिख रही है ANX कैमरा 185 वाली, ये एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 दोनों इसमें वर्क करता है, ठीक है। इसको मैंने टेस्ट किया है। उसके बाद दूसरी फाइल जो है ANX कैमरा 190 लेटेस्ट है, इसको मैंने एंड्रॉयड 11 पे टेस्ट किया है, सभी फोन्स में वर्क कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं MIUI कोर मैजिस मॉड्यूल। इसको आपको पहले फ्लैश करना है, उसके बाद बाकी कोई भी मॉड्यूल फ्लैश करना है। इसके बगैर इसे पहले नहीं फ्लैश करोगे तो कोई दूसरा मॉड्यूल वर्क नहीं करेगा। और उसके बाद यहाँ पे MIUI गैलरी दिख रही है और यहाँ पे MIUI स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये फाइल्स आपको डाउनलोड करके रखनी है। जो पहली वाली फाइल दिख रही है 185 वाली, उसके लिए MIUI कोर जो मैजिस्क मॉड्यूल है उसको फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं, और डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हो एंड्रॉयड 10 या फिर एंड्रॉयड 11 में। सबसे पहले आपको अपना मैजिस्क ओपन करना है और मैजिस्क ओपन करने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है ना मॉड्यूल वाले सेक्शन पे जाना है। ये लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऊपर इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जो पहला मैजिस्क मॉड्यूल इंस्टॉल करना है वो है आपको MIUI कोर मैजिस्क मॉड्यूल। इसको पहले फ्लैश करना है, इसके बगैर बाकी कोई भी मॉड्यूल फ्लैश मत करना वरना वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली इस पर ऐसे मैं टिक कर देता हूँ तो ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूसरे कोई भी मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बैक चलते हैं और यहाँ पे एक के पीछे एक मॉड्यूल में फ्लैश करके दिखा रहा हूँ। तो फिर से आपको जैसे कि आप देख पा रहे हो MIUI कोर इंस्टॉल हो चुका है। फिर से इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पर ना ANX कैमरा को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, 190 वाला, क्योंकि 180 की जो 185 है उसके लिए कोई मतलब दूसरा मॉड्यूल फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं हो, डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हो। मैं 190 वाला जो लेटेस्ट है उसको फ्लैश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके लिए मैंने जो MIUI कोर वाला जो है ना उसको पहले फ्लैश किया था, ठीक है। 185 के लिए MIUI कोर फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये 190 लेटेस्ट जो है ना इसके लिए फ्लैश करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पे हम ANX कैमरा पे एक बार क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये भी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। फ्लैशिंग होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट करते हैं हम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ANX कैमरा फ्लैश हो चुका है। अब फिर से बैक जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, मैंने जो MIUI ANX कैमरा डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है वो 190 वाला लाइट वर्जन है। इसमें और एक वर्जन आता है फुल वाला, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन लाइट वर्जन प्रॉपरली वर्क करता है। फिर से इंस्टॉल वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको जो गैलरी है MIUI की उसको सेलेक्ट कर लेना है और ये भी फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें। तो जैसे आप देख रहे हो MIUI गैलरी भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम फिर से बैक जाते हैं और यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि आपको फ़ोन को एक बार रिबूट करना पड़ रहा है क्योंकि जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, फेल्ड हो रहा है। तो इसके लिए एक बार मैंने फ़ोन को रिबूट कर लिया और ये मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुकी है। अभी स्क्रीन रिकॉर्डर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रीन रिकॉर्डर मॉड्यूल पर क्लिक करोगे तो ये भी फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो वो भी कंप्लीट हो चुका है। सिंपली रिबूट बटन पे क्लिक कर देना है आपको भी, और यहाँ पे मेरा फ़ोन रिबूट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये रहा हमारा ANX कैमरा, ये उसका जो स्कैनर है वो भी आ चुका है
और ये रहा MIUI गैलरी का आ गई, ये रही MIUI गैलरी और स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये देखिए जैसे कि मैंने सभी चीज़ें यहाँ पर सामने ला के रख दी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर चेक करवा देता हूँ। जैसे ही आप स्क्रीन रिकॉर्डर पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर रिजोल्यूशन वगैरह सेट कर पाओगे, वीडियो क्वालिटी वगैरह सेट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर ओरिएंटेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा, साउंड सोर्स देखने को मिल जाएगा, फ्रेम रेट सेट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर ना टचेस वगैरह दिखा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं MIUI गैलरी की, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा MIUI गैलरी का। यहाँ पर जो है आपको ये पेंसिल वाले पे बटन पे क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, ब्यूटी, क्रॉप, फिल्टर, एडजस्ट, इरेज, स्टिकर, टेक्स्ट वगैरह, फ्रेम वगैरह देखने को इन सभी को आपको ना डाउनलोड करना पड़ेगा, नेट ऑन करना पड़ेगा और इन पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये ओपन नहीं होंगे, तो इन सभी को डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक डेमो करके दिखा देता हूँ छोटा सा। तो यहाँ पर मैं कोई चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये फ़ोटो में सेलेक्ट कर लेता हूँ स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर मैं इरेज करके दिखाता हूँ ये कितने पॉशली इरेज करता है, मतलब बहुत ही अच्छे से वर्क करता है ये टूल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल चमत्कार जैसे, मतलब इसमें ना काफ़ी अच्छे से ये एडिटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब जो कुछ टूल्स जो है एडिटिंग के वो बहुत ही ज़्यादा खास देखने को मिलती हैं, बहुत ही बढ़िया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्काई मोड वगैरह देखने को मिलेगा, जिसमें आप ना क्या कर सकते हो, स्काई वगैरह है आपके फ़ोटो में तो उसको चेंज कर सकते हो, स्काई थोड़ा डार्क स्काई वगैरह, नाइट स्काई, इवनिंग स्काई वगैरह आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसको इसमें देखने को मिलेगी। मेरे को जो Xiaomi के फ़ोन है उसमें तो देखने को मिला है, लेकिन जो स्काई वाला ऑप्शन है ना ये दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स में मेरे को देखने को नहीं मिला है। मे बी अगर नेट ऑन करके रखेंगे तो आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको NX कैमरा की बात करें तो NX कैमरा से आप अच्छी खासी फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो NX कैमरा मैंने ओपन किया है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही आप फोटो मतलब क्लिक करोगे तो आपका जो कैमरा है इस तरह से बंद पड़ेगा। क्यों बंद पड़ेगा, यहाँ पर एक रीज़न है। जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल किया ना, तो एक साथ में आप स्क्रीन रिकॉर्डर और NX कैमरा है दोनों को यूज़ नहीं कर सकते हो। बात पर ध्यान दो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर NX कैमरा और स्क्रीन रिकॉर्डर दोनों यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ़ोटो खींच तो लेता है NX कैमरा लेकिन क्लोज़ हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या होगा, सिंपली आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डर वाला मॉड्यूल है उसको रिमूव करना होगा, अगर आपको NX कैमरा यूज़ करना हो तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर वाला जो मॉड्यूल है उसको रिमूव कर देता हूँ, ताकि NX कैमरा को परफेक्टली यूज़ कर सकूँ। फ़ोन जो है वो रिबूट हो चुका है, चालू हो चुका है फ़ोन। अब यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं NX कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर को हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर आपका NX कैमरा बिल्कुल 100% वर्क करेगा बिना कोई दिक्कत के, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब आपको लगेगा कि ये दूसरे फ़ोन्स में ऐसा हो रहा होगा, Xiaomi के फ़ोन्स में ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन नहीं, Xiaomi के फ़ोन्स में भी ये दिक्कत आ रही है। तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर हटाना ही पड़ेगा, तब वर्क करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो, यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है बिना कोई दिक्कत के। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो है मेरा Xiaomi का फ़ोन नहीं है, अदर फ़ोन है, Asus का फ़ोन है। ठीक है, कोई भी फ़ोन पकड़ो, लेकिन यहाँ पे कुछ मोड्स वर्क नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पर आपका जो AI मोड होता है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और जो फ़िल्टर्स होती है, जब फ़ोटो खींचते वक्त हम फ़िल्टर वगैरह लगाते हैं ना, तो वो भी वर्क नहीं करता है। तो इस तरह से कुछ कुछ फीचर्स जो है वो वर्क नहीं करते हैं, बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बाकी सब फ़ोटो वगैरह जो है बहुत अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो वगैरह देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे इसके कुछ इस तरह से सेटिंग्स वगैरह देखने को मिलती हैं। यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी वगैरह आप हाई वगैरह सेट कर पाओगे, बाकी सब बढ़िया है। अ, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि AI मोड पे अगर क्लिक करते हैं तो वो वर्क नहीं करता है। और ये फ़िल्टर्स वगैरह देख पा रहे हो तो ये भी वर्क नहीं करता है, ब्यूटी मोड भी वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, सिर्फ अदर फ़ोन्स के लिए है। बाकी Xiaomi फ़ोन के लिए तो टकाटक वर्क कर रहे हैं सभी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लिक कर सकते हो इस तरह से। अब बात कर लेते हैं कि इन मॉड्यूल्स को डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, तो इन्हें डाउनलोड कैसे करना मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, या फिर कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हो। और यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख लेना है ANX कैमरा, सिंपली सर्च कर लेना है। तो ये पहली वेबसाइट आएगी, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। और उसके बाद इसको डेस्कटॉप साइट पे कर देना है, तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है और यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन आपको दिखाई देगा, मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा डाउनलोड सेक्शन। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको दो लिंक देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एक आपको ऊपर वाली और एक नीचे दूसरी वाली देखने को मिल जाएंगी, बाय नॉइड वाली। तो आपको यही डाउनलोड करना है आर के लिए, ठीक है। मॉडेड फॉर आर लिखा है ना, ये वाला फुल वर्जन। तो जैसे ही यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखा ही है ऑल डिवाइसेस, और यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो अलग अलग वर्जन की आपको देखने को मिल जाती है। ANX कैमरा 190R, ठीक है। फिर दूसरा है ANX कैमरा जो है लाइट 190R, और उसके नीचे है ANX कैमरा 185, ठीक है। तो इस तरह के तीन वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो 185 में मैंने बता दिया था एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। और जो 190 है ना, यहाँ पे लाइट वर्जन है, और एक आपको देखने को मिलता है फुल वर्जन। जो फुल वर्जन है 424 कुछ MB का है, लाइट वर्जन कुछ 209 MB का है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये लेटेस्ट है, और 185 जो है वो थोड़ा ओल्ड है, ठीक है। जो 185 है बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है सभी मतलब फ़ोन्स में, मैंने चेक किया उसको। और 190 वाला जो है वो एंड्रॉयड 11 के इस पे वर्क कर रहा है, एंड्रॉयड 11 के किसी भी फ़ोन्स में जो कि AOSP कस्टम रोम बेस्ड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ लाइट वर्जन। इसको इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है सिंपली। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो वर्जन चाहिए उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। 190 वाला लाइट वर्जन है, 190 वाला फुल वर्जन है, 185 वाला भी वर्जन है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको जो वर्जन चाहिए उस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं क्लिक कर लेता हूँ इस पर। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड करके लिखा है ना ऊपर, इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे वेट करना है। जल्दी डाउनलोड स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, बैक मत कर देना। तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 10-5 सेकंड, उसके बाद आपका डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बाकी मॉड्यूल्स को कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद फिर से आ जाना है सर्च वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे सर्च करना है MIUI कोर मैजिस्क मॉड्यूल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोर ही डाल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा था इसलिए आ जा रहा है, लेकिन आपको सर्च करना है MIUI कोर मैजिस्क मॉड्यूल। उसके बाद ये गिटहब वाला जो सेकंड लिंक है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। गिटहब वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे MIUI कोर मैजिस्क मॉड्यूल यहाँ पे नाम लिखा आ चुका है। आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है, और सेम प्रोसेस रहेगा। इस तरह का आपको पेज खुल जाएगा, MIUI करके दिखाएगा आपको, और यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है 1.6 यहाँ पे दिख रहा है, तो उस पर क्लिक कर देना है सिंपली, और यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है जो वर्जन आपको चाहिए वो लेटेस्ट वाला। तो इस पर जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे 10-5 सेकंड वेट करो, यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको मैं दूसरा मॉड्यूल कौन सा फ्लैश करना है इसको कैंसिल करता हूँ, और बैक चलते हैं हम, और वहीं पे आना है गिटहब वाले पेज पे बैक, और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे MIUI ऐप्स मैजिस्क मॉड्यूल्स अवेलेबल, इस पे देख रहे हो MIUI गैलरी भी है और MIUI स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो MIUI गैलरी पे क्लिक करना है। तो इस तरह का पेज खुलेगा MIUI गैलरी करके मॉड्यूल वाला। फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे फिर से डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे लेटेस्ट वाला आपको डाउनलोड कर लेना है MIUI गैलरी। सेम वही प्रोसेस, MIUI स्क्रीन रिकॉर्डर भी सेम वहीं पे क्लिक करोगे, डाउनलोड सेक्शन पे जाओगे, इस तरह का पेज खुलेगा, फाइल्स पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको सभी फाइल्स डाउनलोड करके रख लेनी है, जैसे कि मैंने आपको जब भी दिखाया था। यहाँ पर आपको मैं एक बात फिर से समझा देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें टेस्ट की अदर फ़ोन्स में, तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल सक्सेसफुली वर्क कर रही हैं चीज़ें, आप भी ट्राई कर सकते हो।